सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को और आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे और मेरे भैया को एक साथ होकर आप सबके सामने गीत गाने का मौका मिला। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। एक मधुर सा गीत सुनाने के लिए वाकई में हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन का उद्देश्य है कि उसके प्रेम के विषय में जानना और उसके प्रेम में डूबा रहना और उससे प्रेम करना, क्योंकि पौलुस कहता है जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वो शापित हो। और हम धन्यवाद करते हैं हम सब लोग जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए। मैं सबसे आग्रह करूंगा अपने अपने प्रार्थनाओं में बहन को, बेटी को स्मरण कीजिएगा, ताकि परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर के लिए और अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो पाए। अभी का जो समय है मैं परमेश्वर का दास जो भी जॉन भैया को देना चाहूंगा, और अंतिम में सामुएल अब्राहम हमारे काकानाथ चर्च के एल्डर है, वो समाप्त करेंगे, और अगला हफ्ता से कौन क्लास लेने वाला इनका भी वो अनाउंस करेंगे। जो भी जॉन भैया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आज और एक बार प्रभु के चरणों में आने के लिए एक मौका प्रभु ने हम सबको दिया है, और विशेषकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और काकनाड कलीसिया की हर एक प्राचीनों को, और विशेषकर आज इस मीटिंग में भाग लिया हुआ हर एक लोगों को,
हमारा धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु ने पिछले एक सप्ताह हमें संभाला है, हर एक विपत्ति से बचाया है और आज उनके सामने हमें खड़ा किया है। हमारा किसी का योग्यता, हमारा कोई शक्ति कुछ भी नहीं है और कुछ दिन प्रभु ने हमें ये दुनिया में रखा है कि हमारे द्वारा उस परमेश्वर की महिमा होने पाए और हम उस प्रभु के लिए इस दुनिया में रहते हुए कुछ कर नहीं पाए। उसके लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो हमारे जीवन में हुआ है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके हर एक आशीषों के लिए आपका और हमारा जीवन में किया। और पिछले सप्ताह हमने प्रभु का अनुग्रह से, जैसे प्रभु ने मुझे पिछले बहुत सालों में संभाल कर, चला कर, लखीमपुर में पहुंचा कर सेवकाई में इस्तेमाल किया है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा समय में गवाही के तौर से बताने के लिए कारण हुआ। बहुत सारे बातों को बताने के लिए है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया और प्रभु हमारा जीवन में किया हुआ बातों को कितना समय बताने से भी खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा आशीष एक एक दिन में, एक एक समय पर हम लोग अनुभव करता है। उसमें से कुछ बातों को बताने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया था और हमने उस समय में उसका लास्ट में बताए थे हम लोग किस विषय में बातें करने वाला है। तो जो विषय ये था कि आज प्रभु ने हमें उद्धार देकर और परमेश्वर की संतान बनाकर और कलीसिया का भाग बनाकर इस दुनिया में रखा है। हमारे द्वारा कुछ काम कराना चाहते हैं प्रभु, हमारे द्वारा परमेश्वर का कुछ कार्य करना चाहता है दुनिया में। उसी के लिए हमें इस दुनिया में रखा था और हमने ये भी देखा था कि ये कौन सा परमेश्वर का उस कार्य करने के लिए परमेश्वर किसका इस्तेमाल करता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे बोलकर मैंने बताया था। सच में हमें पता है बहुत सारे लोगों को प्रभु ने अपना कार्य में इस्तेमाल किया है और वो प्रभु का कार्य क्या है वो भी हमें पता है कि पापियों को उद्धार है। परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य और उद्देश्य वो है पापी लोग उद्धार पाना है। उसी के लिए आज हमको और आपको प्रभु ने इस्तेमाल करता है, प्रभु इस्तेमाल करने के लिए भी चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे योग्यताएं हैं एक परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमें चाहिए, लेकिन उसमें सब बातों को नहीं, कुछ बातों के विषय में प्रभु मेरे मन में जो अगुवाई किया है उस विषय में मैं थोड़ा आपके सामने बताना चाहता है। पिछले 2 सप्ताह पहले हमें पता है प्रभु की दास जबी भाई ने प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 41 और 42 पद से लेकर बहुत सारे बातें जो सिखाया था हमें एक विश्वासी का जीवन में जो कार्य प्रभु या परमेश्वर करता है उसके विषय में हम लोग देखा था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि एक व्यक्ति का उद्धार था। तो एक व्यक्ति उद्धार पाकर उधर में बताया हुआ 6 बातों को 7 बातों को अपने जीवन में लागू करके जीने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर उनका महिमा के लिए और उसका उद्धार के कार्य के लिए मंडली के द्वारा या मंडली में इस्तेमाल करता है। इसलिए क्या है, उद्धार एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करने का एक पहले एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। इसलिए प्रभु के दास ने उसके विषय में पूरा सिखाया गया था। इसलिए हम लोग उद्धार के विषय में ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे आवाज सुनने वाला, इस मीटिंग में भाग लेने वाला सब लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकार करके उद्धार पाया हुआ परमेश्वर के संतान है। और इसलिए क्या है, उसके विषय में ज्यादा वर्णन करना मैं अनिवार्य नहीं समझता हूँ। फिर भी मैंने एक शब्द बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी आज हमारे आवाज को सुनता है, आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया है, परमेश्वर की संतान नहीं बना है, अनंत जीवन के लिए पात्र अनंत जीवन के प्राप्त नहीं किया है, उनसे मेरा एक अनुरोध है, आपका हृदय यीशु मसीह के लिए खोल कर देना है। आप प्रभु यीशु मसीह को बताना है, प्रभु मैं एक पापी है और आप मेरे हृदय में आइए, आप मुझे आपका बेटा बना दीजिए, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं बोल के अपने मुंह से अंगीकार करेगा, आज आपका जीवन का उद्धार के समय आएगा, आपका पाप क्षमा होगा, आप आनंद जीवन का
अनंत जीवन आपका मिलेगा, आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, आप परमेश्वर का संतान बनेंगे। जो उद्धार पाता है उसी को ही परमेश्वर अपने सेवकाई में इस्तेमाल करता है। आज हमने एक पद में पढ़कर सुनाना चाहता है, पहले तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 16 पद हम पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हम लोग ये जो 1 अध्याय का 12 पद से लेकर उसका 15 पद तक पढ़े थे, लेकिन आज उसका 16 पद एक बार हम पढ़ेंगे। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठना है। इसमें लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़ा पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग मुझ उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। इधर में पौलुस कहता है, जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। इधर में बहुत बड़ा एक सच्चाई पौलुस को मालूम चला है कि उसको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धार देकर और उसका पाप को क्षमा करके और उनको विश्वास योग्य बनाकर सेवा में ठहरने का, सेवा में रखने का कारण क्या है बोलकर पौलुस को मालूम चला है, प्रेरित पौलुस को मालूम चला है उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। आज ये दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं चला है। पौलुस इधर कहता है, मैं जैसी एक सबसे बड़ा पापी मनुष्य, उपद्रव करने वाला, निंदा करने वाला, सताने वाला, पापियों में नंबर 1 कहने वाला मुझे परमेश्वर ने क्षमा किया है, मेरे ऊपर दया दिखाया है और मुझे उद्धार दिया है और विश्वास योग्य समझकर सेवा में रखा है। उसका कारण यह है और ये उसके लिए है कि जो लोग उद्धार नहीं पाया है, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, जो अविश्वासी लोग हैं, उनके सामने मैं एक आदर्श बनकर रहना है बोलकर ये बात प्रेरित पौलुस को मालूम चला है। सच में ये दुनिया में आपको और मुझे परमेश्वर ने उद्धार देकर, क्षमा देकर ये दुनिया में रखने का उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हमने परमेश्वर के सामने, ये जो अविश्वासी लोगों के सामने, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो नहीं किया है उसके सामने एक आदर्श बनकर जीवन बिताना है। और उसके द्वारा हमारे जो आदर्श जीवन को देखकर जो अविश्वासी लोग, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले लोग, यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास रखना है। आज बहुत सारे लोग ये गवाही देता है और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, मेरा माँ के लिए प्रार्थना करिए, मेरा भैया लोगों के लिए प्रार्थना करिए ताकि उन लोग विश्वास में आ जाओ। लेकिन बहुत ही दुखद जनित बात यह है कि उन लोगों के सामने एक आदर्श का जीवन बिताने के लिए बहुत बार ऐसे लोग पराजय हो जाते हैं। तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है अविश्वासी लोगों का उद्धार के लिए। जो व्यक्ति अविश्वासी लोगों के सामने जहां कहीं भी परमेश्वर उनको रखता है उधर में एक आदर्श का जीवन को बिता कर दिखाता है। प्रेरित पौलुस के बारे में हमें पता है, जब से वो प्रभु यीशु मसीह को देखा है, उद्धार पाया है, तब से लेकर वो एक आदर्श का जीवन बिताने वाला था। कभी भी उसका जो पुराना जो स्वभाव की ओर, पुराना जो पाप स्वभाव की ओर उसने कभी नहीं जाकर अपना गवाही को उसने कभी नष्ट नहीं किया है। हमें पता है प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय में प्रेरित पौलुस को उद्धार के बारे में हम लोग पढ़ता है। उसमें जो 9वां अध्याय में हमें पता है पौलुस ने अधिकार पत्र लेकर विश्वासियों को सताने के लिए और पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, बंदी गृह में डालने के लिए और अधिकार के साथ, पूरा पावर के साथ दमिश्क की ओर जा रहा। वो जो जाने के रास्ते में ही प्रभु ने उनको दर्शन दिया है, उनको बुलाया है, उनको उद्धार दिया है। वो जो उधर में जब जाने के समय पर उधर का जो लोगों ने ये सोच में, ये डर में बैठा था, ये जो व्यक्ति उधर में जाकर बहुत सारे लोगों को दुख परेशान करने वाला है, सताने वाला है बोलकर सब लोग चिंता करके बैठ रहा था।
पौलुस उधर में जाकर रास्ते में प्रभु यीशु मसीह को मिला, उनका जीवन बदल गया है। उधर में जब गया है तो उनका जीवन में प्रभु ने प्रकट हो गया, उनको उद्धार मिला। हमारा यदि संक्षिप्त में बताया जाएगा तो उनका उद्धार हुआ। तो उधर में हनन्याह के साथ प्रभु यीशु मसीह बात करता है पौलुस के विषय में। तब हनन्याह कहता है कि ये तो लोगों को ऊपर में इतना बुराई किया हुआ है और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बुराई करने वाला है, ये तो क्या होगा बोल के जब बताया, तब यीशु मसीह ने हनन्याह को बता रहा था अभी वो क्या करने वाला है, मेरा नाम को प्रकट करने वाला है, मेरे नाम को प्रकट कर। पौलुस तो पुराना जो स्वभाव को नहीं, मेरे नाम को प्रकट करने वाला है बोलकर उधर में प्रभु यीशु मसीह हनन्याह को कहता है। और उसके बाद हम लोग 21 अध्याय के 21 पद में हम लोग पढ़ता है, लोग पौलुस का उस बदला जो नया जो जीवन को देखकर, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसका जीव में देखकर और उसको देखकर लोग चकित होते हैं बोल के हम लोग पढ़ता है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू किया। लोगों ने सोच रहा था दमिश्क से वापस आकर, नहीं तो उस समय से वो लोगों को पकड़ेंगे, बंदी गृह में डालेंगे, मारेंगे, सब कुछ करेंगे बोल कर बैठा था। लेकिन उनका जीव में पौलुस का वो जो स्वभाव को नहीं, यीशु मसीह का जो नया स्वभाव को उधर में लोगों को देखने मिला। पिछले दिन प्रभु के दास जबी ने ये बता रहा था, एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, उनके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव डिपॉजिट होता है, क्रेडिट होता है। उनके जीवन में उद्धार पाने के बाद जो जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को ही दिखाई देना है, दिखाई देता है। और उसके जीव में ऐसा था, एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उसका जीव में जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव उसके बाद दिखाई देना अनिवार्य है। यह लोगों के सामने एक आदर्श है। हमें एक और बात हमें समझना है, यीशु मसीह का जो स्वभाव हमारे अंदर आता है, हमारे जीव में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही प्रकट होता है। साथ साथ हम हर एक लोग समझने वाले एक बात है, जब उद्धार पाया वो एक व्यक्ति के अंदर में उनका जो पुराना स्वभाव ही रहता है। उसके विषय में हम लोग रोमियो का पत्रिका में वारा पढ़ता है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा वर्णन हम नहीं करना चाहता है। इधर में एक व्यक्ति उद्धार पाने का समय पर उद्धार पाया है, यीशु मसीह के स्वभाव उसके अंदर में आता है, तो उनके अंदर में दो स्वभाव रहता है, एक अपना पुराना पाप का स्वभाव और यीशु मसीह का जो नया स्वभाव, ये दोनों रहता है। ये दोनों स्वभाव के बीच में हमेशा एक लड़ाई चलता है। और ये जो परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का मदद से, वचन के पढ़ने से, प्रार्थना करने से, आत्मिक संगति से और प्रभु के साथ लगातार संबंध रखने के कारण ये जो पुराना स्वभाव हमेशा दब कर बैठा है, कभी ऊपर नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होते ही रहता है। ये जो जैसे प्रभु के दास ने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव या प्रभु यीशु मसीह का जो समान बदलने का और प्रभु यीशु मसीह का समान बदलने के एक कोशिश एक व्यक्ति के जीवन में रहता है, तब एक ये पवित्र जीवन बिताने के लिए उसका जीवन में सकता है, वो जो कोशिश रहता है। और इतना ही नहीं, ये जो पुराना जो पाप नहीं करके जीने के परिश्रम भी उसका जीवन में होना चाहिए। हम हर एक लोग समझना है, हम लोग प्रभु का गहन किया है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही हम दिखाता है, लेकिन कोई नहीं सोचना है कि हमारे अंदर में वो पुराना स्वभाव नहीं, वो पुराना स्वभाव हमारे अंदर में जरूर है। वो मौका मिलेगा वो उड़ के आने का संभावना है। हम हर एक लोग अपने कमजोरी को समझना बहुत ही जरूरी है। आज इधर में बहुत सारे प्रभु के दास लोग हमारे बीच में हैं, 50 साल से 70 साल से पवित्र जीवन को बिताता है, यीशु मसीह का जो जीवन को प्रकट करता है। उसका कारण यह है कि अपना जीवन का कमजोरियों को समझकर और प्रभु के अनुग्रह से और नया स्वभाव को दिखाने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता में बदलने के लिए कोशिश करते हुए जीवन को बिताते इसलिए है। और पुराना स्वभाव को कभी भी ऊपर में उड़ने के लिए नहीं देता है। हमें पता है कोई लोग शुगर बीमार रहता है, किसी का बीपी बीमार रहता है। शुगर बीमार जिसका कमती होता है
मैंने इसे सुना है कि वो थोड़ा सा चीनी अपने हाथ में रखता है, कभी शुगर बहुत कमती हो जाता है, थोड़ा चीनी खा लेता है। और बीपी जिसका हाई है वो हमेशा उसके हाथ में जो मेडिसिन रखता है, बाई चांस कभी भी ये जो बीपी बढ़ जाता है, क्या करेंगे वो जो दवाई खाएगा बीपी कम हो जाता है। शुगर कमती हो जाता है, थोड़ा चीनी खा लेगा तो क्या होगा, वो शुगर थोड़ा बढ़कर समस्या से बच जाता है। इसलिए हम आत्मिक जीवन ये दुनिया में जो विधाता है, हमारा कमजोरी क्या है उसको समझकर उसके लिए एक सोल्यूशन हमारे जीवन में करते हुए हम जीना है, तब भी हम एक सक्सेसफुल जीवन ये दुनिया में बिता पाएंगे। हमारा जीवन का कमजोरी क्या है, मेरे जीवन में क्या क्या कमी है, मेरे अंदर में चुप कर रहने वाला पाप कौन सा है, ये इसके बारे में हमें जानकारी होना है। उसके हिसाब से हम उसके लिए एक सोल्यूशन भी हमारे हाथ में रहना। यदि हमारे अंदर में कोई गलत स्वभाव करने वाले या चोरी करने वाले एक स्वभाव हमारे अंदर में चुप कर बैठा है, इसके बारे में जानकारी हमें होना है। उसी के लिए एक मौका नहीं होने लायक एक जीवन को हम लोग बिताना है, तब भी हम इस पाप से बचकर एक आदर्श का जीवन ये दुनिया में बिता पाएगा, नहीं तो हम पराजय हो जाएगा। इसलिए पौलुस के बारे में हमें पढ़ा है, पौलुस अविश्वासियों के सामने, उद्धार पाने वाला जो लोगों के सामने आदर्श के जीवन को बिताया है। और प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय का 8 पद में प्रभु कहता है, उसमें उसको थोड़ा हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। उसमें ऐसे लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8 पद में प्रभु कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के चौर तक मेरे गवाह होंगे। इधर में यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की जो छोर तक मेरा गवाह होकर रहना है वो कहता है। और हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बने रहना। तो ये सब फल लाओ मतलब दूसरे के जीवन से फल लाने के लिए नहीं है, हमारा जीवन में फल होना है। हम क्या है, परमेश्वर के लिए आदर्श बनकर रुकना है, परमेश्वर के लिए गवाह होकर रुकना है, परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न होने वाला होकर रहना है। हम आदर्श बनकर जब रहेगा और हम गवाह होकर जब रहेगा, हमारे जीवन में अच्छा फल को फल को दिखा कर प्रकट करा कर जब रहेंगे, हमारा जीवन को देखकर बहुत सारे लोग विश्वास में आने के लिए कारण होगा। मेरा एक दोस्त थे, उस प्रभु का सेवकाई में था, भाई सरोज लपचा। उसने मुझे एक बार, मैं जब सिलीगुड़ी से लखीमपुर की सेवा में आ रहा था, तब उसने बताया है, जो भी तुम एक काम करना है, तुम कभी नहीं सोचना है, तुमको शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, नहीं सकता, कभी नहीं सोचना है, तुम एक काम करना है, तुम प्रभु के लिए एक निष्कलंक होकर खड़ा हो जाना है। इतना ही करना है, निष्कलंक होकर गवाह होकर खड़ा होना है, प्रभु तुमको संभाल करेगा। प्रभु तुम्हारे द्वारा इतना काम करेगा तुम सोच भी नहीं सकेगा, खाली खड़ा होने से हो गया। तो हमारे जीवन में प्रभु ऐसे काम कराना चाहता है, पापियों को उद्धार के लिए और कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। वो उसके लिए हम एक गवाह होकर रुकना है, हम आदर्श बनकर रुकना है, और हम फल निकालने वाला, फल लाने वाला होकर रुकना है। ये प्रभु हमारे बारे में चाहता है। पौलुस का जीवन को देखकर बहुत सारे लोग विश्वास में आया है, बहुत सारे मंडली खड़ा हुआ है, और मंडली खड़ा होने के बाद पौलुस जो अपने उनके जो निच आत्मिक बेटा तीमुथियुस का कहता है, तीमुथियुस का पत्री उसका 1 अध्याय का 4 अध्याय के 12 पद में कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। आज उस समय पौलुस ने अविश्वासियों के सामने आदर्श बनकर रुका। आज कलीसिया में तीमुथियुस को वो कहता है, विश्वासियों के सामने ये सब बातों में आदर्श बनकर रुकना है। विश्वासी लोग आपका जीवन को देखना है, आपका जीवन को नमूना बनाना है, उन लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति होना है बोलकर तीमुथियुस कहता है। हमारा जीवन में एक विश्वासी के तौर से हम कलीसिया में आदर्श बनकर रुकेगा,
आपको और हमें प्रभु ने इस्तेमाल करेगा। मुझे एक बात याद आता है, हमारे केरला में एक सेवकाई जब हमारे गांव में जब शुरू हो रहा था, उधर में एक व्यक्ति विश्वास में आया था। कहाँ है, उद्धार पाया है बोलकर आया है, बपतिस्मा सब हुआ है, बहुत पवित्रता के साथ गिरजा में आते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन संडे में आकर प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करता है। लेकिन कुछ दिन बाद में हमने जो सुसमाचार का सेवा के लिए एक व्यक्ति को बातें कहने के लिए जब गया था, तब वो जो ऑपोजिट पार्टी हमको बोला, वो जो बलाना व्यक्ति आपका मंडली का है ना? तो हमने बोला वो तो है। तो उसको पहले समझाना, तुम लोग सुधारना है, उसके बाद हमको सुधारने के लिए आना है। तो क्या वो जो व्यक्ति का जो बाद में हमें पता चला है, उनका जीवन में कोई भी गवाही नहीं है, खाली संडे में 9 बजे से 12 बजे तक उनका जीवन में गवाही है, आदर्श है, पवित्रता है, सब कुछ है, लेकिन उनका जीवन में, पारिवारिक जीवन में पवित्रता नहीं है, गवाही नहीं है, पत्नी के सामने गवाही नहीं है, समाज के सामने गवाही नहीं है, बेटे लोगों को वो अच्छा से बात नहीं करता है, गाली बकता है, पत्नी को मारता है, बहुत सारा समस्या है। और ऐसे एक परिस्थिति में रहता है, गवाही नहीं है, आदर्श नहीं है। तो हमारे जीवन में विश्वासियों के सामने हम आदर्श बनना है, साथ साथ अविश्वासियों के सामने भी आदर्श बनकर जीवन बिताएगा। प्रभु हमें उनका कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा, पापी लोग उद्धार पाने के लिए, जो यीशु मसीह के ऊपर में आनंद जीवन के लिए विश्वास करने के लोग हमारा जीवन को देखकर प्रभु में आकर्षित होगा। उसके लिए हमारे घर में हो, हमारे गांव में हो, शायद हमारे मंडली में हो, कोई भी जगह में क्यों ना हो, एक आदर्श बनकर जिएगा तो प्रभु हमें सहायता करे। एक बात हमें याद रखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हमारे जीवन में प्रकट करना है, हमारा पुराना जीवन को नहीं, पुराना स्वभाव को नहीं, पुराना जो पापी स्वभाव को नहीं, उसको प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा, आत्मिक संगति के द्वारा प्रभु के साथ संबंध बनाकर रहकर, उसको दबा कर रहकर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमें दूसरी बात जल्दी आपके सामने बताना चाहता है, हम लोग दूसरे तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 21 हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 21 पद हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हमारे बीच में बहुत समय कम है, इसलिए इस पद के बारे में हम ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता है। एक गवाही का जीवन बिताकर, पवित्र जीवन बिताकर, पूरा मन से स्वामी का काम के लिए तैयार रहने वाला एक व्यक्ति को प्रभु अपने कार्य में, उद्धार के कार्य में, कलीसिया के कार्य में परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इधर में कहता है स्वामी का काम आने वाला, पवित्र होकर जो बुराई से शुद्ध, इसमें लिखा है जो अपने आप को इस बातों से शुद्ध कर जो पवित्र होकर रहेगा, उसी को प्रभु अपने कार्य में इस्तेमाल करेगा, यूज करेंगे बोल कर बताता। मैंने एक बात मुझे याद आता है, जब हमने राजस्थान अलवर बाइबल स्कूल में जब पढ़ता है, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग थे, और टीजे जोसेफ अंकल के बारे में आप लोग तो जानता है, अंकल बहुत अच्छा है, लेकिन अंकल को सब लोग बहुत आदर और भय मानता है, उनको बहुत डरते हैं। तो हमने जब अंकल को देखेंगे तो हम लोग सब स्टडी रूम में अच्छा होकर बैठेंगे, और हमेशा अंकल आकर रूम में बैठने के बाद, अंकल का जो ऑफिस रूम में बैठने के बाद, हमारा सबका, हम लोग इधर से पढ़ाई करने के लिए बैठा है होने से भी हमारा मन का, सबका कान अंकल का रूम का तरफ में रहता है। अंकल ऐसे करते, कभी आने के बाद दिन में कम से कम एक आदमी को बुलाता है। इसलिए बुलाता है, उधर में कोई बड़ा कुछ काम तो नहीं है, कोई साफ करना है, सामान को लेके ऊपर जाना है, नहीं तो गाड़ी से सामान लेके आना है, नहीं तो कुछ धोना है, पानी लेके जाना, कुछ से कुछ काम होगा। इधर में जितना स्टूडेंट्स है, उन लोगों का मन में एक ही सोच है, अंकल मेरा नाम बुलाए, मेरे नाम बुलाए, ऐसे सोच कर बैठा है। यदि कोई उधर में अंकल नवीन ऐसे बुलाएगा तो ये 1 सेकंड में उड़कर भागता है, अंकल का दरवाजा का उधर में जाकर रुके, जी अंकल ऐसे बोले, तब बोलेगा उधर जाकर उसको साफ करके आओ, ऐसे बोले। बाद में ये जाकर काम वर्क करके
जब वापस आने से ऐसे लगता है ओलंपिक्स में जाकर अवार्ड लेके आने का पूरा खुशी में और इतना आनंद से आता, क्योंकि अंकल ने मुझे बुलाया है और मैंने वो काम करके आया है बोलकर बहुत घमंड के साथ, खुशी के साथ सब लोग आते हैं। शायद काम कुछ भी क्यों ना हो, शायद सामान को भारी भारी सामान को उठाकर ऊपर जाना हो, शायद बाथरूम साफ करना हो, शायद कोई पानी लेके देना हो, कुछ भी करना क्यों ना हो, वो जो अंकल जब बुलाता है, वो जो काम पूरा दिल से करने के लिए हर एक लोग तैयारी के साथ बैठा है, एक अच्छा लगता है। हमारा जीव में भी क्या है, हमारे जो स्वामी जो है, हमारे जो प्रभु जो है, हमें उद्धार दिया है, हमें विश्वास योग्य समझा है, हमें इस उद्धार देकर सेवकाई में रखा है। वो जो स्वामी के लिए कोई भी काम करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहना, तैयारी जिसके जीव में है उसी को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, प्रभु उसी को इस्तेमाल करता है। हम लोग अब्राहम का जो दास के बारे में हम लोग पढ़ता है, अब्राहम के दास एलियाजर को जब अब्राहम ने वो जो जिम्मेवारी दिया है अपने बेटा के लिए एक पत्नी लाने के लिए, वो कभी कंप्लेन नहीं किया, मुझे इतना दूर नहीं चल सकता है, मुझे इतना तकलीफ होगा और खाना पीने का समस्या होगा और इतना धूप होगा, बारिश होगा, कीचड़ होगा, कुछ भी नहीं है। पूरा दिल के साथ जाकर वो जो स्वामी का, उनका मालिक का इच्छा को पूरा करने वाला उस दास के बारे में हम लोग पढ़ता है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हमें पता है, ये जो मानव लोग पूरा पाप में डूब गया था, परमेश्वर के मन में ऐसे का आग्रह हुआ है, इन लोगों को बचाना है, उद्धार देना है। तब यीशु मसीह ने परमेश्वर को बताया है, उसने बताया है, मैं जाऊंगा, मैं जाकर मनुष्य रूप लेकर मैं जाकर ये पापियों को बचाने के लिए मैं अपना जान दूंगा बोलकर यीशु मसीह तैयार होकर अपने आप नम्र करके, हम लोग वचन में पढ़ता है, काल्वरी सूली में मृत्यु तक वो अपने आप को नम्र किया हमारे लिए, उद्धार का कार्य के लिए, काम करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए। वो जो यीशु मसीह पूरा रिद्धि में तैयार हो गया है, तैयार होकर रह के, इसलिए हमें इस उद्धार को हमें मिला है। यीशु मसीह का माँ मरियम, ये जो संसारिक माँ के बारे में हम लोग पढ़ता है, जब स्वर्गदूत ने आकर उनको बताया है, जो पवित्र आत्मा से तुम गर्भवती होगा, ये जो पूरे जगत को उद्धार करने वाले यीशु मसीह तुम्हारे द्वारा जन्म लेगा बोलकर जब बता दिया, निंदा होगा, अपमान होगा, बदनामी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो अपना जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करके दे दिया। प्रभु मैं तैयार हूं, कितना भी दुख उठाना पड़े, निंदा सहना पड़े, कष्ट उठाना पड़े और बदनाम सुनने पड़े, शायद मार भी सहना पड़े, मैं तैयार है प्रभु बोलकर अपना जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण कर दिया। तैयारी है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारा जीवन में भी आज प्रभु ये चाहता है, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन निकट है, ये जो दुनिया में वचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग बाकी है, नाश की ओर जाने वाला बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के प्रति हमारा बोझ रखना है और उन लोगों को हम हमेशा उन लोगों को विश्वास में लाने की एक कोशिश हमारे अंदर रहना है, और कुछ भी करके भी उन लोग विश्वास में लाने की कोशिश हमारा जीवन में रहना है, हम उसके लिए तैयार रहना है। ये प्रभु हमारा जीवन से चाहता है। हम लोग और एक बात को हम लोग देखेंगे, हम नहम्याह की किताब में आएंगे। नहम्याह की किताब उसके 1 अध्याय में एक पद, 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। नहम्याह का किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 पद से हम पढ़ेंगे, और उसमें इसे लिखा है, तब हनानी नाम एक नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छुट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दूर दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी गई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कह कर प्रार्थना करता था। इधर में परमेश्वर का काम करने के लिए जिसका जीव में एक आदि बोझ रहता है, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हम लोग
परमेश्वर का कार्य के लिए बोझ रखने के विषय में जब सीखता है, उदाहरण के लिए नहम्याह का अनुभव से, उनका जीवन से बढ़कर एक उदाहरण लेने के लिए हमारा जीवन में सामने कोई भी नहीं। नहम्याह उस राजमहल में राजा का पियाऊ होकर, उसको पिलाने वाला होकर रहते थे। उधर में उस समय पर यहूदी लोग, कुछ भाई लोग उधर में आया, उन लोगों को पूछा उधर में परमेश्वर के लोगों का अवस्था क्या है, और वो जो बंधुआई से जुड़े हुए लोगों का कंडीशन क्या है, यरूशलेम जो परमेश्वर का जो पवित्र नगर है उसका अवस्था क्या है। तब उन लोगों ने बताया उन लोग बहुत बड़े दुर्दशा में हैं, और उधर में वो जो शहरपना टूटा गया है, जो दरवाजा जो है वो फाटक जो है पूरा टूटी गए हैं। ये सब सुनकर नहम्याह का जीवन में इतना दुख हुआ है, वो रोने लगा है, उपवास करने लगा है, और उनका जीवन में बहुत बड़ा दुख हुआ है। इसलिए है कि वो जो लोगों के प्रति उनके अंदर में एक बोझ हुआ है। इधर में आराम से रहता है, राजमहल में कोई कमी नहीं है, लेकिन उधर में रहते हुए परमेश्वर का लोगों के प्रति, परमेश्वर के काम के प्रति उनके अंदर में बहुत बड़ा एक बोझ उत्पन्न हुआ बोलकर हम लोग पढ़ता है। ये सच में नहम्याह का काम नहीं है। यरूशलेम का शहरपना परमेश्वर का काम है, और वो जो फाटक बनाना परमेश्वर का काम है। वो जो लोग जो है परमेश्वर का लोग है, ये सब परमेश्वर का काम है। ये जो परमेश्वर का काम के प्रति नहम्याह ने बहुत बड़ा एक बोझ रखा। हम लोग पीछे की ओर पढ़ता है, वो जो बोझ में वो जो कार्य करने के लिए, वो जो बनाने के लिए उसने बहुत सारे परिश्रम किया है, कष्ट सहा है, निंदा सहा है, और उसके लिए कोशिश किया है। तो परमेश्वर उसको वो जो कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया है। पर ये जो नहम्याह का जो बोझ अपने परिवार के बारे में नहीं था, अपने घर के बारे में नहीं था, अपने घर का दरवाजे के बारे में नहीं था, और उसका वाल के बारे में नहीं था, और अपने जमीन के बारे में, संपत्ति के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं था। उनका बोझ परमेश्वर का कार्य का प्रति था। एक ऊंचे स्थान में रहने वाला, आज बहुत सारे लोगों को हमें पता है, ऊंचे स्थानों में रहकर परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर का कलीसिया के लिए, परमेश्वर का दासों के लिए, मंडलियों को खड़ा करने के लिए बोझ के साथ सेवा में निकलने वाला बहुत सारे लोगों को हमें पता है। नहम्याह के जीव में भी उसी प्रकार बोझ था। वो जो बोझ आज हम सब लोगों के हृदय में प्रभु ने दिया है, परमेश्वर के सेवकाई के लिए एक बोझ रखना है। लेकिन ये जो कार्य में जब हम लोग आगे बढ़ता है, हमें पता है नहम्याह को बहुत सारे समस्या उठाना पड़ा है, बहुत सारा निंदा सहना पड़ा है, और विरोध, दूसरे लोगों से विरोध हुआ है, और अपने लोगों से भी विरोध सहना पड़ा है। और उसके बारे में भी हम लोग देखेगा, प्रभु के लिए बोझ रह के सेवा में निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे तकलीफ उनके जीवन में वो उठाना पड़ा है। इधर में ये जो नहम्याह का जीवन में बहुत बड़ा बोझ परमेश्वर का सेवकाई के लिए था। हमें वर्णन करने के लिए बहुत कुछ, लेकिन हमारा समय खत्म होने वाला है। ये जो नहम्याह ने परमेश्वर का कार्य के लिए बहुत बड़ा बोझ रखा, और उसके लिए परिश्रम किया, रोया और चिंता किया, और परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर दिया, उसके लिए तैयार हुआ है। परमेश्वर उसके द्वारा वो काम को करता है। आज हम भी ऐसे एक बोझ हमारे अंदर में रखेगा। ये जो अंतिम समय पर परमेश्वर के सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, उद्धार नहीं पाया हुआ लोगों के लिए हम एक बोझ रहकर आगे निकलेगा। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, कोई भी संदेह नहीं। हम लास्ट और एक बात भी हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय का 16 पद में पौलुस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, पौलुस को मैंने कष्ट सहने के लिए बुलाया है। वो क्या क्या कष्ट मेरे लिए उठाने वाला है बोलकर हम लोग देखेंगे, बोलकर हनन्याह को बताता है। और जो परमेश्वर ने, प्रभु ने उस पौलुस को उद्धार देकर सेवा में रखने के समय पर बताता है, वो मेरे कार्य में जब बढ़ेंगे, निकलेंगे, बहुत सारे कष्ट सहना पड़ेगा। हम नहम्याह के बारे में भी बताया था कि उसने जब वो कार्य करके परमेश्वर के लिए कार्य करने के जब निकला है, बहुत सारे समस्या उसका जीवन में उठाना पड़ा है। पर हमें पता है परमेश्वर उनको अपने कार्य में इस्तेमाल करना चाहता है, जो परमेश्वर के लिए दुख और कष्ट सहने के लिए मन रखता है। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें पता है, प्रभु यीशु मसीह ने
बहुत सारे वो अपने जो प्रेरित लोगों को, चेले लोगों को जो बुलाया था, हमें पता है कि ज्यादातर लोग मछली पकड़ने वाले लोग थे, ज्यादातर उनका चेले लोग मछली पकड़ने वाले लोग थे। उन लोगों के बारे में हमें पता है, उन लोगों एक रिस्क लेकर काम करने वाला है और खतरा में जाकर काम करने वाला है। 2-3 दिन जाकर समुद्र से लड़ते हुए, तूफान से लड़ते हुए, पानी से लड़ते हुए, जीव जंतु से लड़ते हुए काम करके कष्ट और दुख सहने वाले लोग है ये जो मछुए लोग या मछली पकड़ने वाले। प्रभु यीशु मसीह बुलाया हुआ लोगों में ज्यादातर लोग उन लोग थे। उन लोगों की विशेषता यह है, उन लोग कष्ट उठाकर परिश्रम करके जिया हुआ लोग है, कष्ट उठाया हुआ लोग, कष्ट उठाकर बड़ा हुआ लोग है। प्रभु यीशु मसीह को पता है इन लोगों को यदि बुलाएगा, मेरे लिए उन लोग कितना भी कष्ट उठाने के लिए तैयार रहेगा। आज केरला में एक साइड से लेकर दूसरा साइड तक समुद्र है, बहुत सारे मछली पकड़ने वाले उधर में लोग हैं। मैं ऐसे समझता हूं उन लोगों के बीच में सेवकाई आजकल बहुत कम चलता है, उन लोगों के बीच में सेवकाई होना है। मुझे पता है कष्टता में बढ़ने वाला है, उन लोग दुख उठाकर बढ़ने वाला है, परिश्रम करने वाला है। उन लोग यदि प्रभु में आएंगे, प्रभु के लिए यदि प्रभु में यदि आएंगे, प्रभु के लिए कष्ट देकर दुख सहकर बने रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इधर में क्या है, कष्ट सहने के लिए जिसके अंदर में मन है उनको प्रभु अपने सेवकाई में बुलाता है। और हमने पौलुस के बारे में कहता है, पौलुस दूसरे कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का जो 10वें पद में कहता है, निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रव, संकट सहने के लिए मैं प्रसन्न हूं। वो बात मुझे बहुत मेरे दिल में छूता है। और उसका तो मैं प्रसन्न हूं, दरिद्रता हो, निर्बलता हो, दरिद्रता हो, उपद्रव हो, निंदा हो, जो कुछ भी हो उसको सहने के लिए मैं प्रसन्न हूं बोलकर कहता है। और पहले दूसरे कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 22 पद से हम लोग पढ़ेंगे, कितना कितना कष्ट ये जो प्रभु की दास सेवकाई में होकर उठाना पड़ा है। लेकिन पौलुस कहता है मैं उसके लिए खुश, मैं उसके लिए प्रसन्न है। परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने के लिए जो खुश रहता है, जो प्रसन्न रहता है, जो तैयार रहता है, उसको प्रभु ने अपने सेवकाई में इस्तेमाल किया। उसके लिए कष्ट, वो जो कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए एक रिस्क लेकर निकलना होता है। नहम्याह ने राजा महल में राजा को पिलाते हुए आराम से रह सकता है, इतना बड़ा रिस्क लेकर कष्ट उठाने के लिए जाना का जरूरत नहीं था। लेकिन उसने क्या है, वो जो परमेश्वर के कार्य के लिए रिस्क लेकर और वो जो दुख उठाने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा है। आज जब हम लोग एक आदर्श बनकर और अच्छा गवाह बनकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जब खड़ा रहता है और उनके लिए सेवा के लिए तैयार रहता है, हमारे जीवन में बहुत ऐसे समय है हम रिस्क लेकर सेवकाई में आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत ऐसे निर्णय लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन वो जो सेवकाई में बहुत सारे दरिद्रता, कष्टता, विरोध, अंदर से बाहर से, अपना लोगों से सब विरोध हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन वो जो सहते हुए सेवकाई में आगे बढ़ना है, हमारे जीवन का कष्टता हमारा जीवन में बुराई के लिए नहीं है, हमारा दुख और कष्टता से परमेश्वर का महिमा का प्रकटीकरण के लिए है। ये बात समझते हुए हम विश्वास में और कष्टता में, दुख में प्रसन्न होकर रहना तो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। और मुझे एक बात याद आता है, मेरे जो आत्मिक पिता के बारे में हमने पिछले बार भी बताया था, मुझे उनके बारे में बताने के लिए हमेशा मैं इच्छुक रहता हूँ, क्योंकि उसका जीवन मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक नमूना है, एक आदर्श है। एक दिन जब मैं उद्धार पाने से पहले वो जो प्रभु की दास ने एक जगह में खड़ा होकर, हमारा गांव के पास एक जगह में खड़ा होकर जो प्रचार कर रहा था, एक दारू पीने वाला आदमी ने आकर एक बड़ा सांप को मारकर वो जो अंकल का गला में माला जैसे ऐसे डाल दिया था। तो अंकल ने कुछ नहीं बोला और सब लोगों ने बताया है अंकल ने उसको हाथ से ऐसे करके फेंक दिया। वो बड़ा सांप है, मलयालम में उसको चेहरा कहता है, वो काटने वाला नहीं है और जहर का नहीं है। वो अंकल ने वो सांप को ऐसे फेंक कर फिर भी प्रचार करने के लिए शुरू हुआ है। वो जो प्रचार खत्म होने से पहले ही वो जो जिसने डाला था उसने आकर अंकल के पाँव में गिरकर माफी मांगा।
तो प्रभु की सेवकाई में जब निकलता है, इसी प्रकार बहुत सारे कष्ट या दुख इस परिस्थिति हमारे जीवन में होगा, उसमें संदेह नहीं है। उसको खुशी से सामना करते हुए हमें आगे आगे बढ़ना है। रिस्क लेके भी कष्टता सहने के लिए, दुख सहने के लिए तैयार होकर हम लोग रहना है। हम लोग जब 2004 में जब लखीमपुर में आया था, आप लोगों को पता है उस समय में मुझे तो 23 साल का है, 23 साल मैं हूँ और छोटा बच्चा है, इतना अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, भाषा भी अभी भी इतना मालूम नहीं है, उस समय में थोड़ा भी मालूम नहीं है। लखीमपुर में जब आया था उस समय पर मैं एक दिन सेवा में जाकर घर में आया, मेरा पत्नी के हाथ में इधर का जो स्टूडेंट्स यूनियन है आंसू कहता है, उन लोगों ने बहुत बड़ा एक कूपन, एक पर्ची लिख कर दिया है, 3000 रुपया का एक कूपन, एक पर्ची लिख कर मेरा पत्नी के हाथ में देकर दिया है, बताया है आपका पति आने से बोलो, उधर में हमारा उधर में आकर 3000 रुपये देने के लिए बोलो। इधर में ऐसे बात चलता है, जब पूजा के लिए ऐसे बात के लिए पैसा डिमांड करता है, ऐसे लोग, उग्रवादी लोग, और इसी प्रकार का जो स्टूडेंट्स उन्हें पैसा डिमांड करता है। मैं जब सेवकाई में जाकर जब घर में आकर मुझे बताया 3000 रुपया का ये लिख कर दिया है, बताया है कि उधर में जाकर देने के लिए बोला है। हमारे हाथ में 100 रुपया नहीं होता है और उसमें 3000 रुपया के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आज का 30,000 रुपया का कीमत होगा उस समय का 3000 रुपया का। और हमने सोचा क्या करेंगे प्रभु जी, सेवकाई के लिए इधर में आया है, यदि इन लोग यदि हमसे खराब पाएंगे, हम आसाम में रह नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा एक परीक्षा कैसे है। हमने दोनों मुंह पर्ची को हाथ में पकड़ के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं उनको बताया हम जाकर उनसे बात करता है। मैंने प्रार्थना करके उधर चला गया, उधर गया तो 10-15 लड़के लोग, पूरा गुंडा लड़के लोग उधर में बैठा हुआ है। मैं उन लोगों, मैं तो पूरा उस समय में पूरा पतला था, आज का जैसे इतना मोटा नहीं था। तो उधर मैं उन लोगों के बीच में गया तो मैंने उन लोगों को बताया ये जो पर्ची आप लोग घर में तो दिया था, मुझे मिला है और मैं ऐसे एक व्यक्ति हूँ, मैं केरला में ऐसे गाँव से ऐसे काम के लिए इधर में आया है, मैं आप लोगों के लिए सेवा करने के लिए आया है, मैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए, जो पाप में जीने वाले लोगों को विश्वास में लाने के लिए ऐसे आया है। मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं आपको देने के लिए, और आप लोग माफ कर दीजिए। तब उन लोगों ने मेरे बात को सुन लिया। मुझे डर था, इन लोग कुछ ऐसे तो लोग मानने वाला नहीं है, लेकिन मेरा जो बात उनके सामने जो हृदय में पहुंचा है, प्रभु कार्य किया है। तो उसमें जो न्यादा जो है वो बताया है, भैया आप एक काम करें, आपके हाथ में जो है आप वो दे दीजिए। हम लोग एक बार तो दिया है ना, कम से कम कुछ दीजिए करके बोला। तो मैंने बोला मेरे हाथ में 70 रुपया है, 70 रुपीज, मैं खुशी से उसको देने के लिए तैयार है। तो उसी दिन में पहले बार है मैं उस पैसा को उन लोगों को देना पड़ा, लेकिन वो पैसा लेने के बाद उन लोगों को बताया मुझे, सर ये हमने आपसे लेकर गलती से लिया है, लेकिन आज से लेकर आप इधर रहेंगे, आपका कोई भी तकलीफ होगा आप हमको बताना है, हम आपके साथ हैं। आज 17 साल हो गया, ये जो लड़का लोग आज तक हमसे 1 रुपया नहीं मांगा है, और बहुत बड़े बड़े पूजा, बहुत बड़े बड़े समय पर उन लोग पैसा कलेक्शन करता है, आज तक एक भी पैसा नहीं मांगा। और उन लोग बताया है आपके लिए कुछ भी जरूरत है हम हैं आपके लिए बोलकर उन लोग हमें छोड़ने के लिए कारण हुआ। एक रिस्क लेकर गया था, उनके सामने प्रार्थना करके गया था, कुछ भी आनेगा सहेंगे बोलकर गया था। और यदि उन लोग यदि मुझे गलत समझेगा और मेरे बात यदि गलत हो जाता, शायद आज हम आसाम में सेवा नहीं कर सकता था। लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह उधर में हुआ है। हमारा सेवकाई में बहुत ऐसे समय होगा, हम रिस्क लेकर कष्ट सहने का, दुख सहने का समय हमारे जीवन में आएगा। हम पीछे नहीं हटना है, सेवकाई में आगे बढ़ना है। आज हमारा समय समाप्त हुआ है और हमारे जीवन में प्रभु देने वाले ये जो समय है, हमें दुनिया में प्रभु यदि रखा है, कुछ उद्देश्य के लिए रखा है, वो उद्देश्य वो है परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम इस्तेमाल करें। शायद हम विश्वासी हो, शायद हम प्राचीन हो, शायद हम प्रभु का सेवकाई में निकला हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, आज हमारे द्वारा परमेश्वर उद्धार का कार्य करना चाहता है, मंडली का आत्मिक उन्नति के लिए हम इस्तेमाल करना चाहता है। ये हम समझना है, ये हम समझकर उसके लिए तैयार होना है, अपना जीवन एक आदर्श का जीवन होकर दिखाना है। क्या हमारे जीवन में उद्धार पाने के बाद पुराना स्वभाव ही दिखाई देता है या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देता है? मैं मेरा जीव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करके, आदर्श होकर, गवाह होकर, अच्छा फल उत्पन्न होने वाला होकर, और हमारे फल को देखकर लोग विश्वास में आने लायक मेरा जीवन है कि हम अपने आप को परखेंगे।
और हम परमेश्वर का कोई भी कार्य करने के लिए नम्र है क्या, कोई भी कार्य करने के लिए हम तैयार है क्या, अपने जीवन को हम लोग परखेंगे। और इतना ही नहीं, प्रभु के सेवकाई के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति, कलीसिया से खड़ा होने के प्रति, प्रभु के सेवकों के प्रति, विश्वासियों के प्रति, नाश होने वाले लोगों के प्रति हमारे अंदर में कितना बोझ है। हम लोग उसके लिए रोना है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करना है, उसके लिए परिश्रम करना है, रिस्क लेना है, जो कुछ भी दुख है, कष्ट है, उसको सहने के लिए तैयार होना है। ये प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। यदि हम उसके लिए तैयार होगा, प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा लोगों का उद्धार के लिए, कलीसियाएं खड़ा होने के लिए, और बहुत सारे पापी लोग बचने के लिए, और हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होने के लिए। और इतना ही नहीं, हमारे जो आने वाला पीढ़ी आशीषित होने के लिए प्रभु सहायता करेगा। प्रभु हमें मदद करे, अनुग्रह करे। और मुझे प्रभु ने मौका दिया है, शायद कमी घटी जरूर है, हमारा कमी है, लेकिन मैं समझता हूँ जो बातें प्रभु आपसे बताना चाहता है, वो जो मैसेज आपको प्रभु दिया है, वो मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। काकनाड़ कलीसिया से मैं मेरा आभारी प्रकट करता हूँ। प्रभु के सेवकाई के प्रति उन लोग जो बोझ रखता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा परिवार का प्रार्थना आप लोगों के लिए है, आप जो उसके पीछे परिश्रम करने वालों के लिए है। प्रभु आप सबको आशीष करे। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए, जीवन बदलने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करे। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। ये जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी को धन्यवाद देता, प्रभु को धन्यवाद देकर मैं ये जो मीटिंग, ये जो वचन को समाप्त करता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा।